एक दफा का जिक्र है। एक गांव में गार के पास एक दरिया बहता था। इस दरिया से गांव के लोग मछलियां पकड़ते और उसको दूसरे गांव में बेचकर अपना गुजर बसर करते। एक दिन गांव के लोग दरिया से मछलियां पकड़ रहे थे कि अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। गांव के लोग उस आवाज से डर गए। ये आवाज गार से आ रही थी। मैं जिन हूँ, मेरे पास आओ। ये सुनकर गांव के लोग डर गए और कभी भी दरिया पर मछलियां पकड़ने न आए। गांव के सब लोग बहुत परेशान हुए। उनको नहीं पता था कि अब वो क्या करें और कैसे कमाए। पूरा गांव गम और परेशानी से डूबा हुआ था। गांव की ये हालत देखकर गांव का एक बहादुर लड़का अली बोला, मैं जाऊंगा इस गार में और पता लगाऊंगा कोई जिन है भी कि नहीं। अगली सुबह अली उस गार में गया। सुबह से रात हो गई। अली गार से वापस ना आया तो गांव वालों को बहुत परेशानी हुई। अगले दिन गांव के लोगों को अली की लाश एक दरख्त के पास मिली। अली के मरने के बाद गांव वाले और ज्यादा डर गए और कभी भी उस गार के पास दरिया में ना गए। गांव वालों को यकीन हो गया गार में कोई जिन रहता है। उसी गांव में एक उस्मान नाम का लकड़हारा रहता था, जिसकी बीवी अपनी बेटी की पैदाइश पर वफात पा गई। लकड़हारे ने उसका नाम मिरहा रखा। मिरहा जब 12 साल की हुई तो मिरहा को मछलियां पकड़ने और देखने का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने बाबा से फरमाइश करती कि उसको दरिया से मछलियां ला कर दें, मगर लकड़हारा मना कर देता। एक दिन लकड़हारे को दूसरे गांव में काम आ गया। वो अपनी बेटी को घर पर छोड़कर दूसरे गांव चला गया। मिरहा मौके का फायदा उठाकर दरिया जा पहुंची। दरिया पर मिरहा को एक आवाज आई, कौन है? मेरे पास आओ। मिरहा ने सुना तो उसको पता चला कि आवाज गार से आ रही है। मिरहा गार में चली गई। गार में जाते ही उसे एक साया दिखाई दिया। ये साया जिन का था। मिरहा ने पूछा, आप कौन हो? मुझे क्यों बुलाया? जिन के साय ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे आजाद करवा सकती हो? मिरहा ने जिन से कहा, मैं कैसे आजाद करवा सकती हूँ? तो जिन ने उससे कहा, मुझे यहाँ एक जादूगरनी ने कैद किया हुआ है। अली को भी उसी जादूगरनी ने मारा। वो जादूगरनी इस दरिया के पीछे वाली झोपड़ी में रहती है। वो जादूगरनी मुझसे अपना काम करवाती थी। उसका एक काम ना करने पर उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। उस जादूगरनी ने एक तोते के जरिए मुझे इस गार में कैद किया है। तुम मुझे वो तोता ला दो। मिरहा मान गई और खामोशी से गार के पीछे वाली झोपड़ी में चल पड़ी। झोपड़ी में मिरहा ने देखा कि जादूगरनी कोई जादू कर रही है। मिरहा ने जादूगरनी के सोने का इंतजार किया। जादूगरनी जब सो गई तो मिरहा खुशी से झोपड़ी के अंदर आई और वहां से तोता लेकर भाग ही रही थी कि जादूगरनी के सोफे से टकराकर गिर गई और जादूगरनी की आंख खुल गई। मिरहा वहां से भागी और जादूगरनी उसके पीछे भागी। भागते हुए गार के पास जादूगरनी ने मिरहा को पकड़ लिया, पर मिरहा ने बड़ी होशियारी से तोता गार के अंदर फेंक दिया। जिन आजाद हो गया और बाहर आकर उसने जादूगरनी को आग से जला दिया। जिन ने मिरहा का शुक्रिया अदा किया और कहा, गांव वाले अब किसी भी डर के बगैर इस दरिया से जितनी चाहे मछलियां पकड़ सकते हैं।